रिटायर्ड कमिश्नर की मां को मौत की नींद सुलाने वाला आखिर कौन? क्या परिवार वालों ने ही खत्म कर दिया? नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टिक्स। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में आज मौत, मर्डर और मिस्ट्री पटना पुलिस सुलझाने जाती है। देखिए, मौके पर से कई चीजें पुलिस को संदेह के घेरे में डाल देती है। आप अवगत है कि एक महिला की हत्या आज जो है बुद्धा कॉलोनी के एक घर में हुई। जब लोगों को पता चला तो हड़कंप पूरे इलाके में मच गया और यह खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। पटना पुलिस भी संदेह के घेरे में आ गई, चौंक गई कि आखिर रात में सोई हुई महिला के साथ आखिर किसने कांड कर दिया और किसने मौत की नींद उस महिला को सुला दिया। और बाद में पता चला कि ये जो महिला थी वो इनकम टैक्स कमिश्नर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी माता थी। अब इस मामले में पटना पुलिस और पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बड़े खुलासे किए हैं और चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। देखिए, इस मामले में परिवार वालों को संदेह के घेरे में रखा गया है। किस तरीके से सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस अब चेहरे की तलाश में है। कौन कौन चेहरे, वो लोग कौन कौन, सब बता रहे सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा। जरा उनके बयान को सुनिए। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि सुबह सुबह न्यूज़ मिला था जिसमें एक ललिता देवी नाम की वृद्ध महिला की लाश उनके घर में बरामद हुई थी। तो जब हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया, हम लोगों ने डॉग स्क्वाड बुलाया, स्पेशल की टीम को बुलाया था। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुई थी कि उनके घर में पीछे वाले दरवाजे फोर्स एंट्री हुई थी और आगे वाले दरवाजे को छेड़छाड़ नहीं किया गया था। और जब हम लोगों ने डिटेल में इस चीज़ को देखा तो उनके यहाँ से बहुत कम चीज़ें मिसिंग थी। एक आध आइटम ही मिसिंग था। उनके हाथ में जो ज्वेलरी था वो भी उनके पास था और कई ज्वेलरी उनकी बॉडी पे प्रेजेंट थी। और एज सच घर में जो डकैती के बाद या रॉबरी के बाद एक होता है उस तरह का कुछ ज़्यादा सीन नहीं था। चूँकि कुछ चीज़ें गई थी तो हम लोग दोनों के दोनों एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें पारिवारिक कलह का भी दूसरा एंगल है, वो भी अभी प्रकाश में आया है और उस वाले बिंदु को भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और हम लोग को लगता है कि हो सकता है कोई जानने वाले ने ये जानते हुए कि हाँ ये लोग कहाँ रहती हैं, इनके पास क्या हो सकता है और उनके यहाँ किस तरह सीन क्रिएट करना है, इस उद्देश्य से उनके घर में एंट्री की हो। क्योंकि लूटपाट ज़्यादा आइटम का नहीं हुआ है, ज़्यादा आइटम के यहाँ से मिसिंग नहीं हुए हैं, तो इस दूसरी चीज़ को हम लोग पुष्टि खत्म नहीं कर सकते कि लूट का सीन क्रिएट किया गया है और मेन उद्देश्य हत्या का था। तो इस पॉइंट पे हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गया है और हमको उम्मीद है कि एक दिन में आप लोगों को इसमें हम लोगों को मिल जाएगा सफलता। सर, अभी तक की जांच में फुटेज में हम लोगों को कुछ लोग नज़र आए हैं और अब हम लोग बहुत जल्दी उन लोगों का सत्यापन कराते हुए उनकी गिरफ्तारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि वहाँ उनके घर के इनिशियली एक्चुअली क्या है, उनके घर का जो सीसीटीवी था उसके तार वगैरह काटे गए हैं, तो उसका तो डीवीआर हम लोगों ने ले लिया है। बाकी जो आसपास के कैमरे हैं उन्हीं से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, तो उसमें हम लोगों को कुछ चेहरे नज़र आए हैं और हम लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और इस केस में हम सफलता मिलेगी। क्या वो वही हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को चेहरे क्लियर हो गए हैं। जल्दी से जल्दी सत्यापन करते हुए इसमें हम आप पुष्टि कर देंगे। इसमें अरेस्टिंग नहीं हुआ है, बट चूंकि हम लोगों को चेहरे क्लियर मिल गए हैं और ये दूसरा एंगल जो हम लोगों के सामने आया है इसमें भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पॉइंट्स नजर आए हम लोगों को। तो लूट वाला पॉइंट हमारे लिए प्रोमिनेंट नहीं है, हम दूसरे वाले पॉइंट की तरफ इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा उसमें कर रहे हैं। पहचान ऑलमोस्ट हो सकता है उनके शरीर से शायद एक ही ज्वेलरी का आइटम मिसिंग है। जब मैं भी गया था तो उनके हाथ में भी अंगूठियां सोने की थी और उनकी नाक में भी ऑर्नामेंट्स थे। तो अगर लूट का कॉमन पर्पस सिर्फ लूट होता तो उनके कम से कम शरीर से कोई आइटम नहीं छोड़ा जाता, बाकी तो अलग बात है। तो सिर्फ और सिर्फ लूट का पर्पस हो सकता है नहीं हो दूसरे वाले एंगल पर, इसीलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन जाते हैं इसी पर। तो आपने सुना पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा को, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि कुछ लोग जो साफ साफ नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी में सब कुछ दिख गया है और परिवार वालों से कुछ अनबन नजर आ रही है। इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। लूटपाट की घटना को पटना पुलिस ने नकारा है, मगर आने वाले दिनों में क्या होगा, जब राज खुलेंगे, क्या कोई परिवार का सदस्य ही भीतर जाएगा, क्या होगा, देखना बेहद दिलचस्प होने वाला। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।